क्या हुआ जब राम मंदिर में अचानक पहुंची सूर्पणखा? क्या सूर्पणखा का आज भी जिंदा है? अयोध्या में राम मंदिर में रात्रि के समय आई एक नकाबपोश महिला आखिर क्या है? इसकी सच्चाई मजदूरों की आंखें देख बताई। आप भी सुनकर हैरान हो जाओगे। आज की वीडियो में पता चलने वाला है एक बड़ा रहस्य। तो बन रहे वीडियो के अंत तक। सबसे पहले अगर आप भी राम मंदिर बनने से खुश हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। यह घटना 14 जनवरी 2024 रात्रि 1 बजे की। उसे दिन राम मंदिर के गर्भगृह का काम चल रहा था। पूरे दिन काम करने के पश्चात सारे मजदूर रात्रि को अपने अपने टेंट में विश्राम कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। किसी भी मजदूर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर मंदिर परिसर के पास से रोने की आवाज किसकी आ रही है। इसके बाद सभी मजदूर डरकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लग जाते हैं, लेकिन उनमें से एक मजदूर जिसका नाम राजेश था, जय हनुमान जी का परम भक्त था। राजेश रोजाना हनुमान जी के मंदिर जाता था और राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करता था। वह इस प्रकार के किसी भी भाई से मुक्त था। उसने राम मंदिर परिसर में जाकर यह देखने का प्रयास किया कि आखिर वह रोने की आवाज की महिला की है, क्योंकि राजेश 3 साल से राम मंदिर में मजदूरी का कार्य कर रहा था, इसलिए वह राम मंदिर का हर एक कोना और हर एक रास्ता जानता था। आवाज का पीछा करते करते वह एक ऐसे कक्षा में पहुंचा जहां एक महिला रो रही थी, लेकिन उसका चेहरा नकाब से ढका हुआ था। राजेश ने उससे पूछा, मैडम, आपको क्या परेशानी है? आप यहां कैसे पहुंची और आप क्यों रो रही हो? तो अचानक राजेश की नजर उसकी आंखों पर पड़ी, जो बहुत भयंकर लाल थी, मानो कई जन्मों की बदले की आज भी झलक रही थी। लेकिन सवाल अब भी यह उठ रहा था कि उसने नकाब क्यों पहन रखा था। अब राजेश को उसे महिला से खतरा प्रतीत होता है, इसलिए उसने उसे महिला से उसका नाम पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब राजेश ने अपने हाथ से उसके चेहरे का नकाब हटा दिया। उसका चेहरा देखकर राजेश हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह क्षतिग्रस्त था और नाक कटी हुई थी। कुछ देर के लिए राजेश दंग रह गया। उसे बहुत बड़ा धक्का लगा। उसने अपने कदम पीछे कर लिए और दूसरे कक्ष में चला गया। और कुछ देर बाद वह उसमें उसे महिला को देखने गया, तब वह वहां से गायब हो गई थी। इसके बाद राजेश पूरी तरह हैरान हो गया और वह वापस मजदूरों के टेंट में पहुंचा और सभी मजदूरों को सच्चाई बताई तो सब डर के मारे कांप उठे। परंतु कुछ मजदूर हिम्मत करके राम मंदिर परिसर में पहुंचे, लेकिन मंदिर का कोना कोना देखने के बाद भी उन्हें वहां कोई महिला दिखाई नहीं दी। तब सब लोग इसे राजेश का भ्रम समझ रहे थे, लेकिन सबकी मन में एक संशय था, क्योंकि रोने की आवाज तो सबको सुनाई देती। रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था, लेकिन सूर्पणखा का वध नहीं हुआ था। लक्ष्मण ने उसके नाम और कान काटकर छोड़ दिया था। वह कपड़े से अपने चेहरे को छुपाकर रहती थी। रावण के मर जाने के बाद वह अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश समाप्त न हो, इसलिए शुक्राचार्य ने शिवजी की आराधना की। शिवजी ने अपना स्वरूप शिवलिंग देकर कहा कि कोई भी हिंदू इस पर गंगा जल चंडा देगा तो उसे दिन सभी राक्षसों का नाश हो जाएगा। उसे शिवलिंग को शुक्राचार्य ने हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज अरब में मक्का मदीना में है। इसका मतलब यही निकलता है कि रामायण में सबका वध हो गया था, लेकिन सूर्पणखा का नहीं हुआ, और उसने अपनी काली शक्तियों का सहारा लेकर अजर अमर हो गई। शाहिद रात्रि में राजेश ने जिस नाक कटी महिला को देखा था, वह सूर्पणखा ही हो सकती है। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या में हमें कई चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। हर तरफ राम नाम की धुन है, और अयोध्या में ही नहीं, हर जगह दीपावली मनाई जा रही है। लेकिन दोस्तों, हम सभी जानते हैं, राम मंदिर का निर्माण करोड़ों हिंदुओं के लिए गौरव का विषय है, लेकिन कुछ मुस्लिम अभी बदले की भावना से राम मंदिर के लिए सोशल मीडिया पर गलत बोल रहे हैं। लेकिन राम मंदिर की सुरक्षा के लिए इजराइल देश जैसे डिफेंस सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। कुछ इस प्रकार की मशीन मंदिर की सुरक्षा के लिए लगाई गई है। यह मशीन मंदिर के 4 किलोमीटर के दायरे में सिक्योरिटी ड्रोन तैयार करेगा। इस एरिया में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा होगा तो यह तुरंत उसे अपने कब्जे में ले लेगा। यह ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है।
उसने कहा कि इस डायरी में अगर कोई परिंदा भी उड़ रहा होगा तो यह हमें पता देगा। प्राण प्रतिष्ठा के मौके को खास बनाने के लिए देश विदेश से रामलाल के लिए उपहार भेजे जा रहे हैं। नेपाल और श्रीलंका से भी विशेष उपहार भेजे जा रहे हैं। आइए जानते हैं इनमें क्या क्या खास है। सीता की जन्मभूमि नेपाल के जनकपुर से भगवान राम के लिए 3000 से अधिक उपहार पहुंचे हैं। इनमें चांदी के जूते, आभूषण और कपड़े सहित कई उपहार शामिल है। साथ ही साथ गुजरात के बड़ोदरा से 6 महीने में तैयार की गई 108 फुट लंबी अगरबत्ती 18 जनवरी को अयोध्या पहुंच रही है। इसका वजन 3600 किलोग्राम है। यह करीब 1.5 महीने तक चलेगी। आज जो बाकी मंदिर अयोध्या में बन रहा है वह कई कारगर सेवकों एवं सच्चे सनातनियों के बलिदान का परिणाम है। आप भी सभी कार्य सेवकों को कमेंट में एक श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए हो, राम मंदिर बनने से आप खुश हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमेशा ऐसी चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को जय श्री राम।